तो उसके नाम का तो कमाई बहुत लोग खा रहे हैं। बहुत बंदे में काबिलियत है। अगर जेल में है और जेल में रह करके वो बाहर अपना संगठन चला पा रहा है तो समझिए कितनी बड़ी बात है। लॉरेंस बिश्नोई हो सकता है कि हाँ भैया आज मुझे लॉरेंस बिश्नोई जैसा बन लेना है। सही बात। ठीक है, आवाज में जो विशेष ऊर्जा है जिस ऊर्जा के माध्यम से वह आम जनता से कनेक्ट कर पा रहा उनके हृदय में उतर रहा है। सही बात, समझ गए। हाँ। और बिना सच्चाई के ये संभव नहीं है। नहीं। एक तो सच्चाई, दूसरी जिंदा दिल। तो जिंदा दिल भी होगा वो। हाँ, कोई अपना विचार जरूर है और विचार में इतनी ऊर्जा है कि वो समाज के साथ, एक खास वर्ग के साथ वो कनेक्ट कर पा रहा है, तो ऊर्जावान आदमी। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीधर कुमार और आप देख रहे हैं विलेज ब्रांड यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान चिंटू भैया जुटे हैं हमारे साथ और आज हमारा कुछ चर्चा है लॉरेंस बिश्नोई पर। भैया आपसे मेरा सवाल है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई की धमकियां के बावजूद सलमान खान की सुरक्षा पर्याप्त है या ये धमकियां सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित है? कि ये सोशल मीडिया तक सीमित है या सलमान खान को परेशान होने की आवश्यकता है? लेकिन परेशान होने की आवश्यकता तो उनको है। अच्छा। परेशान होने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि एक आदमी जान को हथेली पर रख के आपके पीछे पड़ गया है। अब इसके पीछे रीजनिंग चाहे जो भी हो, रीजनिंग ये भी हो सकता है कि उसको फेमस होना है। सलमान खान एक बड़ा आदमी है और उनके पीछे ये लगेगा तो लोग तुलना सलमान और लॉरेंस करेंगे। तो वहाँ तक नहीं तो उनके करीब या फिर उनसे आगे लॉरेंस बिश्नोई कहाँ जाएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन समस्या तो है जब जाकर के वो मुंबई में और सुनते हैं कनाडा में भी, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, हर जगह वो लोगों को मतलब उसका एक जत्था है तो उसके पास कुछ न कुछ काबिलियत जरूर है ना। और जब उसके पास काबिलियत है, लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रहा है तो डरने की आवश्यकता तुमको है। दूसरा सवाल है आपसे कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के जरिए लॉरेंस बिश्नोई ने मुंबई पुलिस और समाज को क्या संदेश देने की कोशिश की है? अगर मेरी समझ में बात करें तो मुंबई पुलिस को या समाज को लॉरेंस बिश्नोई ये कह रहा है कि अगर कोई आदमी जिद पकड़ ले किसी काम का तो कोई भी काम असंभव नहीं है। है ना। जहाँ तक बात है मुंबई पुलिस की, तो मुंबई पुलिस का काम था जनता को सुरक्षा देना और जहाँ तक बाबा सिद्दीकी जैसा बड़ा आदमी का अगर वो सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं जबकि सब कुछ मतलब कि पब्लिश्ड है, सब कुछ न्यूज में चल रहा है, फिर भी आप अगर नहीं बचा पा रहे हैं किसी को तो आम आदमी का क्या होता होगा आप ही बता दें। तो मतलब वहाँ की जो पुलिस है वही बताए। समझ रहे हैं बात। तो समाज को और ये मुंबई पुलिस को ये संदेश मिलता है कि अगर आप अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो कोई पुलिस वो आपकी सुरक्षा नहीं कर पाएगा। अच्छा, समझ गए। सुरक्षा के लिए आपको प्राइवेट सिक्योरिटी रखना पड़ेगा। अगर आप बाबा सिद्दीकी जैसे बड़ा आदमी है तो आम आदमी का समझ ही रहे, आम आदमी के पीछे कौन रहता है जी? कुछ भी नहीं रहता। तो यही संदेश है उसका। अगला सवाल आपसे है क्या बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान की सुरक्षा को लेकर उनकी चिंताएं बढ़ गई है? ऑब्वियसली चेहरा पर एकदम से बढ़ी है। पहले मतलब कुछ खास गार्ड के साथ या फिर प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ चलते थे, अब सुनते हैं कि उसको बढ़ा दिए। तो बढ़ा दिए तो उसका असर तो है ना। अब तो सलमान खान की इसका असर तो है। अच्छा, ठीक है भैया। अगला सवाल आपसे मेरा है कि साबरमती जेल में रहते हुए भी लॉरेंस बिश्नोई द्वारा मुंबई और विदेश में शूट आउट करवाना क्या किसी बाहरी समर्थन के बिना संभव है? देखो, सबसे बड़ी और उसका कोई अपना विचार जरूर है और विचार में इतनी ऊर्जा है कि वो समाज के साथ, एक खास वर्ग के साथ वो कनेक्ट कर पा रहा है, तो ऊर्जावान आदमी है। अब किस पीड़ा में है या किस महत्वाकांक्षा में है वो तो उसका हृदय जानता होगा, उसकी आत्मा जानती होगी। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि उसके आवाज में एक विशेष ऊर्जा है जिस ऊर्जा के माध्यम से वह आम जनता से
कनेक्ट कर पा रहा है, उनके हृदय में उतर रहा है। सही बात, समझ गए? हाँ। और बिना सच्चाई के ये संभव नहीं है। नहीं, एक तो सच्चाई, दूसरी जिंदा दिली। तो जिंदा दिल भी होगा वो। हाँ, जिंदा दिल भी होगा, बहुत बड़ा जिंदा दिल भी होगा। और अगला सवाल आपसे है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई दाऊद इब्राहिम को पीछे छोड़ते हुए एक और बड़ा डॉन बन सकता है, या सिर्फ भ्रम है लोगों को? दाऊद इब्राहिम से बड़ा डॉन बनेगा 2024 में। थोड़ा सा देखना कुछ और था, है ना, इतना सीसीटीवी कैमरा नहीं था। अब उतना बड़ा डॉन बनने के लिए इनको सबसे पहले टेक्नोलॉजी से मात देना पड़ेगा। अच्छा, हाँ। पढ़े लिखे भी हैं, बहुत, वो कानून का पढ़ाई पढ़ा है, तो उसको ये सब भी सामाजिक ज्ञान होगा, कौन सा कानून कहाँ पर लगता है, क्या नहीं लगता है। नहीं भी होगा तो 10 साल से जेल में सुनते हैं कि है, तो कुछ न कुछ तो उसको मालूम चल ही गया होगा। तो आप जिस दौर में खड़े हैं उस दौर की से आप तुलना कर सकते हैं। अब हमसे आप पूछिएगा सर कि सचिन तेंदुलकर बढ़िया बैट्समैन है कि यशस्वी जायसवाल बढ़िया बैट्समैन है, तो दोनों का दौर अलग है। सचिन तेंदुलकर ने किस परिस्थिति में किसको फेस किया, उस समय क्या क्या फैसिलिटेशन था, और आज के तारीख में यशस्वी जायसवाल है, वो कौन कौन से बॉलर को फेस कर रहा है, टेक्नोलॉजी उसको कितना सपोर्ट कर रहा है। तो ये दोनों का तुलना थोड़ा सा ये नहीं है, लेकिन वो अपने दौर में जिस मुकाम पर पहुंचे थे, क्या अपने दौर में लॉरेंस बिश्नोई उनके इतना मुकाम पर पहुंच पाएगा? तो फिर वही बात है, ये तो वक्त के गर्भ में है, लेकिन हाँ, बंदे में काबिलियत है ना। अगर जेल में है और जेल में रह करके वो बाहर अपना संगठन चला पा रहा है, तो समझिए कितनी बड़ी बात है ना। बाहर रहेगा तो क्या करेगा? देश और विदेश से टोटल तकरीबन ऐसे तो अभी कहा जा रहा है कि 2000 से 25,000 जो शूटर है ना, इनका गैंग, वो एक साथ एक्टिव है अभी। इतना गैंग को वो मतलब कि ये कर पाता है, मतलब उसको हैंडल कर रहा है। बताइए, हमारे आपके घर में 5-6 परिवार है, और 6 परिवार को कोई ये बात बोलेगा तो दूसरा बात वो बोलेगा, और 22 क्या बोले 2000 लोगों को कन्विंस कर देना कि जाकर के फलाने को मार दो, जबकि वो सामने वाला जानेगा कि उसको मार देने के बाद हमको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो लड़का कन्विंस कर पा रहा है, कितना जिंदा दिल आदमी होगा, है ना। अब उसका तो वही बात है, उसका थोड़ा सा इस्तेमाल करना आना चाहिए था, भारत को उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए था। अगर पॉजिटिव काम में लगाए ठीक है, या फिर दूसरा कोई तरीका अपनाए, लेकिन उसकी जिद है। अब उसका अपना विचार है कि उसने तय कर लिया है कि हमको इसको प्राप्त करने का आज की तारीख में सबसे बढ़िया तरीका यही है, तो इसका तो फैसला वही वक्त करेगा। लेकिन क्या सही है क्या गलत है, इतना तो कंफर्म है कि लड़का जिंदा दिल है। अगला सवाल है आपसे मेरा कि देश के युवाओं के लिए लॉरेंस बिश्नोई एक प्रेरणा का स्रोत है, क्या एक अपराधी के रूप में देखा जाना चाहिए? आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, प्रेरणा का स्रोत डिपेंड करता है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं। अगर आप विज्ञान पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो आपका जो आइडल होगा वो एल्बर्ट आइंस्टीन होगा, न्यूटन होगा, टेस्ला हो सकते हैं, है ना। अगर आप अपराध की दुनिया में हैं तो लादेन हो सकता है, लॉरेंस बिश्नोई हो सकता है। यहाँ भैया आज मुझे लॉरेंस बिश्नोई जैसा बन लेना है। सही बात, ठीक है, बहुत एक सही बात है। युवा जुटना अभी जुट रहे हैं। अभी देखा जा रहा है कि हर प्रोफाइल पर मतलब लॉरेंस बिश्नोई के साथ फोटो मतलब लगा के लोग बहुत मतलब चौड़े बन रहे हैं, अपने आप को दिखाने चाह रहे हैं कि हम भी लॉरेंस बिश्नोई के जैसा फेमस हो जाएं। सही बात है, सपोर्ट पूरा है उनका, युवा का सपोर्ट उसको है। तब तो भैया रोल मॉडल वही एक हिस्से का होगा, समाज का एक वर्ग होगा जो कि कहीं न कहीं से पीड़ित होगा या अति महत्वाकांक्षी होगा और बहुत कम समय में बहुत चीज प्राप्त कर लेना चाहता होगा, है ना। तो उस प्रकार के लोगों का तो आदर्श हो ही जाएगा। लेकिन जो आदमी संघर्षशील है, जो संघर्ष करना जानता है, जो जूझना जानता है परिस्थितियों के साथ, उन सबका तो नहीं होगा, है ना। लेकिन फिर भी जब इतना लोग सपोर्ट कर रहा है तो है ही है, इसमें तो मैंने दो राय नहीं। उसका भी चल रहा है, बहुत सारे लोग को तो हम देखते हैं, जैसे अभी यूट्यूब चैनल पे अपना वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे लोग रील्स बनाते हैं लॉरेंस बिश्नोई, तो उसके नाम का तो कमाई बहुत लोग खा रहा है, बहुत।
तो बहुत लोग कमाई खा रहा है तो कहीं ना कहीं तो सोशली एक्सेप्टेड है ना जी, इसमें कहाँ संदेह है ना, सोशली एक्सेप्टेड। अगला सवाल आपसे है मेरा, क्या लॉरेंस बिश्नोई हिंदुत्व के नाम पर अपनी पहचान बना रहा है या वो इसके जरिए अपनी लोकप्रियता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? देखिए सर, बात यह है कि कोई आदमी सिर्फ सफलता के लिए काम करेगा तो वो बहुत ऊंचा नहीं जाएगा। अगर आपको बहुत ऊंचा जाना है, बहुत मतलब कि आपको क्या बोलते हैं आदर्श बनना है, तो आप जो काम कर रहे हैं और आपके काम में जो संघर्ष है उसके साथ उसको मौज करना पड़ेगा। आपके संघर्ष में आपको मौज करना पड़ेगा। तो हर बात को वो घाटा नाफा में नहीं देखता होगा, नहीं, हर चीज में वो घाटा और नाफा नहीं देखता होगा, कुछ जज्बाती होगा और उसके मन में कुछ बात है जो वो रियली सोचता है और वही करता है। तो जो सोचता है और वही करता है, इन दोनों का जब ऊर्जा मिलेगा तब जाकर के उस बात में वो बात थोड़ा ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। अब बात जब ज़्यादा प्रभावशाली होगा वही आने वाले मतलब कि जो सुनेंगे उसको, तब जाकर के उनके हृदय में वही बात उतरेगी जिस बात में ऊर्जा ज़्यादा हो। और ये ऊर्जा सिर्फ घाटा लाभ और नाफा दे करके नहीं आता है। घाटा और नाफा देखने वाले तो व्यवसायी होते हैं, तब तो आदमी पकड़ लेता है ये चालाकी कर रहा है, समझ गए। तो कहीं ना कहीं उसमें क्या सच्चाई होनी चाहिए। और ये कनेक्ट तभी कर मैंने सामने वाले से कनेक्ट तभी कर पाइएगा जब आपकी बातों में सच्चाई है ना। तो अगला सवाल है मेरा कि क्या लॉरेंस बिश्नोई को किसी राजनीतिक या अन्य शक्तियों द्वारा अपने हितों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? जरूर किया जा रहा है। कैसे? एकदम। अब कैसे तो बताइए आप। लड़का जेल में बंद है, जेल में कहाँ से मोबाइल लाएगा? जेल में अगर वो 2000 लोगों को कंट्रोल कर रहा है तो एक आदमी से साल भर में 365 दिन होते हैं, मतलब तो 2000 होने में प्रत्येक आदमी से बात करता होगा या फिर अपना एक टीम बनाए हुए होगा कि हाँ ये लड़का है और ये लड़का मतलब 10 लड़का को कंट्रोल कर रहा होगा। 2000 आदमी को अगर लॉरेंस बिश्नोई कंट्रोल कर रहा है और उसमें भी आपके जेल में बंद होकर के, ये कैसे संभव है? जेल में मोबाइल अलाउड है, जेल में सारी फैसिलिटीज अलाउड है नहीं। जेल क्या है? जेल तो एक जगह है ना जहाँ पर जो लोग भटक गए हैं, जो लोग समाज में अभी दूसरे को परेशान कर रहे हैं, तो उनको बंद कर दिया जाता है। अब ये जब सुधर जाएंगे या फिर ये निर्दोष साबित हो जाएंगे तब इनको बाहर किया जाएगा। तो आप रखे हैं उसको सुधारने के लिए और वहां बैठ करके वो नेटवर्क चला रहा है, और नेटवर्क भी क्या, तो भैया किसी आदमी को मार दो। कानून है ना जी, तो कानून है, लेकिन फिर भी वो अंदर से जेल में बंद होकर के संगठन चला दे रहा है। तो ये तो कॉमन सी बात है, बिना सपोर्ट के कहाँ से होगा? तो या तो कोई मतलब वो अपने पैसे के दम पे कर रहा है या अपनी पहुंच के दम पे कर रहा है। तो पैसा भी कितना खर्च करेगा? 10-10 साल से वो जेल में, ठीक है, इतनी संपत्ति कहाँ से वो ला पाएगा? समझ गए। अगला सवाल आपसे है कि क्या सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे या खुद को बचाने के लिए अपनी सुरक्षा को मजबूत करने पर ध्यान देंगे? अभी तो सलमान खान बताएंगे, लेकिन करना तुमको दोनों चाहिए। कानूनी प्रक्रिया में वो तो जाएंगे ही जाएंगे भैया, वो जैसे इतना तो बुड़बक है नहीं, पैसा वाला आदमी है, सलाहकार होगा उसका अपना, वो बोल ही रहा होगा कि आप ये वाला केस कर सकते हैं, इसका दफा इतना कड़ा है, इसको इस केस को करने से ये हो जाएगा। और बाबा सिद्दीकी मारे गए, बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी मारे गए। तो मुंबई पुलिस तो थी ही वहाँ पर, बाकी तो सुरक्षा का चाक चौबंद रहा ही होगा, फिर भी मारे गए। तो अब तो वो खुलेआम चैलेंज उन्हीं से है ना। तो जब खुलेआम चैलेंज है तो अपना सुरक्षा तो बढ़ाएंगे, व्यक्तिगत सुरक्षा बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, व्यक्तिगत सुरक्षा ही बढ़ाएंगे और व्यक्तिगत तौर पर खुद भी अलर्ट रहेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह की बात है ही नहीं। अगला सवाल है कि लॉरेंस बिश्नोई की लगातार बढ़ती लोकप्रियता और आपराधिक दुनिया में उसका प्रभाव क्या एक नए डॉन के उदय का संकेत है? नया डॉन है वो नया डॉन है, संकेत जैसी कोई बात ही नहीं है। जो आदमी भारत जैसे विशाल राष्ट्र का, जिसकी भौगोलिक सीमा इतनी फैली हुई है ना, मतलब 3000 समथिंग उत्तर से दक्षिण
पूरब से पश्चिम की 3000 समथिंग जोड़ लीजिए, इतना गुण इतना किलोमीटर कितना आता है। उतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र का और इतनी बड़ी जनसंख्या का हर एक बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक आज की तारीख में, आज तारीख कितना है, आज तो 24 अक्टूबर 2024, माने हमको लगता है भारत का 80% आदमी उसको जान रहा है, बाई नेम जान रहा है। फोटो में आप, आज मोबाइल का ज़माना है, सबके हाथ में ऑलमोस्ट स्मार्टफोन है। आप उसको स्वैप कीजिएगा तो 10-12 वीडियो के बाद उसका फ़ोटो वो ऐसे लगाने वाला आ ही जाता है। तो आ ही जाता है तो हर कोई आदमी उसको जान रहा है। अच्छा, जान क्यों रहा है? जानने के पीछे रीज़न क्या है? जानने के पीछे रीज़न ये है कि इसे भैया सलमान खान ने हिरण को मार दिया है, हिरण को पूजता है। अब मारे हैं कि नहीं मारे तो न्यायालय तय करेगा, लेकिन जैसा उसका मानना है कि आपने मारा है और हम उसको पूजते हैं, आप उसको नहीं मार सकते हैं, आप जा करके फलाने जगह पर माफ़ी मांग लीजिए। तो क्या ये गलत बोल रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई? गलत सही तो भैया न्यायालय बताएगा ना। ये गलत सही न्यायालय बताएगा, या फिर लॉरेंस बिश्नोई के पास कौन सा सबूत है जिसपे वो इतना पक्का है, या उसकी मतलब वो क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है, वो भी यही हो सकता है कि सलमान खान एक बड़ा आदमी है, इस आदमी के पीछे हम लग जाएंगे तो इसको चाहने वाले आदमी हमको देखेंगे, इसको न चाहने वाले भी हमको देखेंगे। तो एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो ये स्मार्ट भी गेम भी वो प्ले कर सकता है। ठीक है, सही है क्या है, गलत क्या है, ये तो सबूत की बात है ना, जिसके पास कौन सा सबूत है, बात समझ रहे हैं। अच्छा, लेकिन हम बिश्नोई समाज को भी देखें, बहुत सारा आदमी है जो उसके सपोर्ट में खड़ा है। तो आग रहेगा तभी धुआं उठेगा, बिना आग का धुआं उठता नहीं, तो कुछ न कुछ सच्चाई जरूर होगा। समझ गए। तो वही बात है कि क्या बोल रहे थे अभी, बस माफी मांगने। हाँ, माफी मांगेंगे चाहे, तो वही बात है कि इनको सुरक्षा तो अपना करना पड़ेगा। और ये जहाँ तक डॉन बनने का सवाल है, तो डॉन आज हो गया, आज वो डॉन हो गया। यहाँ से लेकर के कनाडा तक का डॉन है, और समाज के उस प्रकार के लोग भी उससे कनेक्ट हो रहे हैं जिनको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, और जो सलमान खान के सामने नहीं बोल पा रहे थे, समझ गए। लेकिन जैसे ही आज उनको एक सपोर्ट मिला है, तो इसके सहारे हो सकता है वो खुल के सपोर्ट नहीं कर रहे हो, मुरली सपोर्ट ही कर रहे हो। ऐसा भी तो होता है कि हम आपसे लड़ा नहीं सकते, तो हम यहाँ से एक ग्रुप बना करके 20 किलोमीटर बाद दूर जा करके आपके खिलाफ बात तो कर ही सकते हैं ना, वो भी एक मोरल सपोर्ट ही होता है। तो मोरल सपोर्ट उसको मिल रहा है, समझ गए। तो डॉन तो है वो, आज की तारीख में डॉन है, डॉन तो है ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जो आप बहुत ही बहुमूल्य समय निकाल कर आज आए और लॉरेंस बिश्नोई पर हमारा चर्चा हुआ। और इसी तरह आप हमारा वीडियो को देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को फैलाएं।